राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में क्यों नहीं बनाते थे चमार को कोई पुजारी? विश्वनाथ मंदिर में पुजारी बनवा दें। जितने मंदिर है उसमें धोबी, पासी, खटी, गणेरिया, तो तेली यादव को पुजारी बन, खाली पंडित है लोग बनेंगे। हिंदू राष्ट्र में जातिवाद को ही तो स्थापित किया जा रहा है। जाति रहेगी तभी तो ठाकुर ब्राह्मण बनिया रहेंगे, तभी तो उनका विकास होगा, तभी तो उनको एक सेवक चाहिए। पिछड़ा वर्ग सेवक है, अनुसूचित जाति सेवक है। पिछड़ा वर्ग नहीं समझ पा रहा है, वो अंधा हो गया है आंखों से बिल्कुल। उसको हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, सेकेंड दोयम दर्जे की नागरिक को जीना चाह रहा है। ललई सिंह यादव जब कहते हैं कि जितना जल्दी पिछड़ों के लिए विशेष तौर से जितना जल्दी जो हिंदू धर्म छोड़ दो उतना ही तुम्हारे विकास के दरवाजे खुल जाएंगे। जो सरजू नदी में राम जो है वो किए थे, क्या लिए थे? जल समाधि। जल समाधि नहीं थे, महाराजा बाली की सेनाओं से लड़ते लड़ते हार चुके थे। उनको लगा कि अगर मैं भी मारा जाऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, और उसी सरजू नदी में आत्महत्या कर लिए थे डूब करके। जो है 771 मिलियन हेक्टेयर पूरे देश की जमीन गई कहां? ये सब के सब ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो हिंदू जिसको मैं कहते हैं, तो हिंदू का मतलब है ठाकुर ब्राह्मण और बनिया, बाकी कोई हिंदू नहीं है। कोई अध्ययन बता दीजिए, कोई रिपोर्ट बता दीजिए जिसमें जो अध्ययन कराया गया हो कि यह जातियां सामान्य वर्ग की जो है पिछड़ी हैं, यह आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, उनकी रिपोर्ट कहां गई? ले आइए ना। उसके बाद वो रिपोर्ट राज्य सरकारों ने भेजी है कि नहीं? हर राज्य में घपला हुआ। पिछड़ा वर्ग नहीं समझ पा रहा है, वो अंधा हो गया है आंखों से बिल्कुल। उसको हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, सेकेंड दोयम दर्जे की नागरिक को जीना चाह रहा है। अपने को कभी आपको शासन नहीं बनना चाह रहा। और मैं इस बात को बड़े साफ साफ गोई से कह रहा हूं कि उसको गुलामी पसंद है। शेड्यूल कास्ट तो कुछ लड़ भी रहा, क्योंकि जो भी पाया शेड्यूल कास्ट आज का अनुसूचित जाति, वो लड़ते लड़ते संविधान के हाथ में ले लिया और लेके निकल पड़ा। पिछड़ा वर्ग न संविधान जानता, न पढ़ना जानता, न वो पढ़ेगा। इसलिए उसको बड़े आसानी से हिंदू रंग उसके ऊपर चढ़ा दो, हिंदू चढ़ा दो, वो हिंदू बन करके अपना लेकर के भीख मांगता रहे, ये लोग उसका मलाई खाते रहे। इसलिए हिंदू राष्ट्र की भी वो नहीं है, यह अवधारणा ही गलत है। अगर ये हिंदू राष्ट्र को सबको साथ लेकर चल रहे हैं आप, किसी को साथ नहीं लेके चलना। वो तो केवल अडानी को साथ लेके चलना, वो केवल 10-20 लोगों को अपने साथ लेके चलना। और मैं साफ कह रहा हूं कि अगर ये कहते हैं तो अडानी की को सभी लोग मांग कर रहे हैं। जो उनकी रिपोर्ट है, कौन सी वो है, उसको लाना चाहिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो 80 दे रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं, 80 करोड़ तुम लोग भी झूठ बोल रहे हो। 80 करोड़ उनकी औकात है। इसका भारत की आबादी कितनी? 140 करोड़। 140 करोड़ में आधी आबादी को दे रहे, आ कहां से रहा है अन्न भाई? झूठ बोल रहे हैं आप। महीने में किसी को 1 किलो, किसी को आधा किलो। और दूसरी चीज, आप उनको देकर के 1 किलो 20 किलो महीने में, और 500 रुपये क्या बोलते हैं, 1 किलो नमक और 1 लीटर तेल, पूरे देश को बरगलाए हुए हैं कि हमको मुफ्त नहीं चाहिए, हमको परमानेंट जमीन चाहिए, हमको जमीन है तो जमीर है। और मोहनधारिया कमेटी की रिपोर्ट तुम लोग पढ़ो, जिसमें जो है 771 मिलियन हेक्टेयर पूरे देश की जमीन गई कहां? ये सब के सब ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो हिंदू जिसको मैं कहते हैं, तो हिंदू का मतलब है ठाकुर ब्राह्मण और बनिया, बाकी कोई हिंदू नहीं है। ये गलत व्याख्या लोग कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग भी उसी में फंसा हुआ, हिंदू हिंदू। अरे वो अपने आप को कहता है तो कहे ना आदि धर्मी, हिंदू कहता है तो कहे ना कि हम जो है बौद्ध धर्म के स्वीकार करते हैं। कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने वो कर रहे हैं। इसलिए यह जो बंटवारा अनुसूचित जातियों के बीच में और पिछड़ों के बीच में, यह जो अंतर है, यही अंतर का फायदा उठा रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग जितना भी है, वो पढ़ने लिखने से ज्यादा अपने को धर्मांधता में डूबा हुआ, और जब तक वो धर्मांधता से निकल करके बाहर नहीं आएगा, तब तक उसका उत्थान नहीं होगा। ललई सिंह यादव का नाम सुना होगा। ललई सिंह यादव जब कहते हैं कि जितना जल्दी पिछड़ों के लिए विशेष तौर से जितना जल्दी जो हिंदू धर्म छोड़ दो उतना ही तुम्हारे विकास के दरवाजे खुल जाएंगे। और जब तक तुम हिंदू धर्म की लंगोटी पकड़े, पूंछ पकड़े रहोगे, तब तक तुम्हारा किसी भी सूरत में विकास नहीं हो, तुम विनाश के रास्ते पर जा रहे हो। इसलिए कभी भी यह कोशिश मत करो। हिंदू धर्म मतलब शोषण युक्त समाज, शोषण होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद जो होगा शूद्र होगा। ये तो कर्मों के हिसाब से होता। कर्म कुछ है ही नहीं। कर्म में होता तो फिर गौतम बुद्ध भी तो इक्ष्वाक वंश के ट्राइबल थे, वो कहां क्षत्रिय थे भाई? ये किसने कह दिया? वो भी तो आदिवासी, उस जमाने में आदिवासी थे लोग, उन्हें तो क्षत्रिय बताया जाता है। अरे क्षत्रिय बताने से हो जाता है। अच्छा काम कोई ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय कर ही नहीं सकता,
ये मेरी अपनी वो है फाइंडिंग है, मैं अपने अंतिम उसमें बोल रहा हूं। अच्छे काम देश के बनाने में, देश के तो संवारने में कोई ब्राह्मण बनिया छत्री का कभी कर ही नहीं सकता। वो तो पहले अपना इंटरेस्ट देख लेता है, इंटरेस्ट उसमें इतना मेरा फायदा और उसके बाद आगे चलो। राष्ट्र के हित में भी वो अपना फायदा देख लेता, कहता राष्ट्र हित बाद में पहले फायदा। और पिछड़ा वर्ग गिनाया ये जाता है कि हिंदू धर्म की खूबी ये है कि आप ज्ञानवान हो जाइए तो आप पंडित हो जाएंगे, आप लड़ाके हो जाइए आप छत्री हो जाएंगे। भाई तब काहे नहीं अम्बेडकर को पंडित बना दिए लोग? आज तक क्यों नहीं अम्बेडकर को स्वीकार कर रहे हैं? क्यों नहीं अम्बेडकर की मूर्तियां तो तोड़ी जा रही? क्यों अम्बेडकर को अभी भी अछूत से नीचे नहीं रखा? ज्ञानवान तो उससे बढ़िया कोई नहीं है भाई। उनको कहते हैं कि सिंबल ऑफ नॉलेज पूरे विश्व में, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस जमाने में पढ़े थे। और उनको ज्ञान से कैसे, ज्ञान अगर कोई जान जाए, तुम्हें मैं बता रहा हूं, अगर कोई जब तक नाम सुनता है पूछता है ना महेंद्र प्रताप राणा, तब तक बड़ी अच्छी दोस्ती, और उसके बाद खोदना शुरू करेगा, जब तक वो जाति नहीं पता कर लेगा तब तक उसका परिचय पूरा नहीं होता। और जहां जाति शुरू पता चल जाती है कि महेंद्र प्रताप राणा चमार जाति से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, तो तुरंत बात करने का लहजा बदल जाता है। हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मतलब हम नहीं विद्वान है। प्राइमरी स्कूल पे रहते हुए भी भेदभाव हो सकता है। कहां? इतने बड़े पद पे रहने के बाद हर जगह भेदभाव। अगर राष्ट्रपति के साथ भेदभाव हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता जी? है कौन है मंत्री जो गुलामी नहीं कर रहा है पार्टियों की? चाहे मंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, तो क्या हुआ? जातिवाद तो पुरानी बातें हो गई। तो जातिवाद तो अभी भी है, जातिवाद अब तो बढ़ाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र में जातिवाद को ही तो स्थापित किया जा रहा है। जाति रहेगी तभी तो ठाकुर ब्राह्मण बनिया रहेंगे, तभी तो उनका विकास होगा, तभी तो उनको एक सेवक चाहिए। पिछड़ा वर्ग सेवक है, अनुसूचित जाति सेवक है। ये चीजें जातिवाद खत्म करने के लिए ना मान्यवर कांशीराम से बढ़िया समाज शास्त्री कोई आज तक हुआ ही नहीं, जिन्होंने कहा कि व्यक्ति अपना घर छोड़ता है, गांव छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, जिला छोड़ता है, राज्य छोड़ता है, लेकिन अपनी जाति को अपने सीने से लगाए चिपका के चलता है। जातियां स्वार्थ के वजह से बनाई जाती, जातियों से स्वार्थ पूर्ति होती है। जाति विहीन समाज में स्वार्थ पूर्ति नहीं होती। वहां जाति विहीन बन जाएगा समाज, तब तो सब बराबरी के रास्ते पर आ जाएंगे भाई। जातियां तोड़ने के तो कोई तोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उससे उसका उद्देश्य पूरा होता है। जातियों का स्वार्थ इसी वजह से चल रहा। क्यों नहीं लोग, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में क्यों नहीं बनाते थे चमार को कोई पुजारी? विश्वनाथ मंदिर में पुजारी बनवा दें। जितने मंदिर है उसमें धोबी, पासी, खटी, गणेरिया, तो तेली यादव को पुजारी बन, खाली पंडित है लोग बनेंगे। उसके लिए तो शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान किसको नहीं है? शास्त्र पढ़ाओ ना। 75 साल में तुम अज्ञानी बने हो। और हमारे धर्म में जितने भी देवता लोग खाली संस्कृत समझते, पत्थर की मूर्ति खाली संस्कृत समझती है। आदमी तो जो संस्कृत पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो वही लोग जो मूर्तियां तराश के लोग ला के रख रहे हैं। और कोई भी हमारा देवता, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या, मजेदार बात, हिंदू के धर्म के देवी देवता कोई भी बिना तलवार, गदा, त्रिशूल के सिवाय, ये सब के सब जो है वो हिंसक हो हैं भाई, हिंसा को फैलाते हैं। जब तुम्हें तलवार चाहिए अपनी सुरक्षा तुम खुद नहीं कर सकते, जब तुम्हें गदा चाहिए तुम अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते। गलत व्याख्या कर रहे हैं, वो तो अधर्म का नाश करने के। अरे वो अधर्मी कौन थे? कौन अधर्मी थे? ये तो सही व्याख्या, जो मतलब उस समय गदा की क्या जरूरत थी? गदा से लोग अधर्म का नाश हो रहा। इसलिए कि उस जमाने में भी जो मूल निवासी रहे होंगे उनको लोग जो है कैसे उनको जो प्रताड़ित किए थे, कैसे मारने का षड्यंत्र रहा होगा। तुम्हें सुना होगा महाराजा बाली का नाम सुना है? तो बाली कौन थे? बाली जो थे, राम के कितने भाई थे? 4 थे। 4 भाई थे ना? तुम लोग बताओ जरा, तुम, मुझे कम ज्ञान है। और चारों भाई लड़ते लड़ते जो है राम के तो ये मर चुके थे, जो अयोध्या है। और जो कहते हैं ना, जो सरजू नदी में राम जो है वो किए थे, क्या लिए थे? जल समाधि। जल समाधि नहीं थे, महाराजा बाली की सेनाओं से लड़ते लड़ते अब हार चुके थे। उनको लगा कि अगर मैं भी मारा जाऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी, और उसी सरजू नदी में आत्महत्या कर लिए थे, डूब करके, कूद करके। महाराजा बलि कौन थे? अछूत थे, अछूत राजा थे। तो इसलिए वहां तो महाराजा बलि का भी बनना चाहिए एक मंदिर, बहुत भव्य मंदिर के जो अछूत जाति के इतने राजा थे। ये जो कहते हैं ना कि कौन क्या नाम है, राक्षस और फलाने ढिमका, ये राक्षस कौन थे? कहां से सब आए भाई? इतने बढ़िया बढ़िया वो थे। अरे हम कहते हैं रावण के बारे में सोच लो, सोचना चाहिए। हिंदू धर्म में ना सीता को ले गए बेचारे, अपने जैसे किन किन रूपों में उन्होंने देखा,
कैसे कैसे रावण ने सीता को सुरक्षित रखा, लेकिन उनके कैसे चरित्र हरण किया जाता हर साल रावण का। हिंदू धर्म ही तो है, हर साल तुम एक समाज को जलाते हो दशहरा के दिन, हिंदू धर्म ही तो है तुम्हारा। इसलिए ऐसे धर्म का नाश होना चाहिए, पतन होना चाहिए। ऐसा हिंदू धर्म जितना जल्दी देश की पटल से गायब हो जा, उतना ही सर्व समाज के विकास का रास्ता खुलेगा, और कोई रास्ता ही नहीं इस देश में। और जितने भी तुम लोग कल्पना कर रहे हो हिंदू राष्ट्र के, ये भूल जाओ, एक संविधान से देश चलता है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों के लोगों के समान उनका अधिकार होगा, उनके समान धार्मिक पूजा पाठ की पद्धति होगी। यह नहीं कि हिंदू धर्म, ये तो कभी होना ही नहीं। और यह उसी दिन संभव होगा जिस दिन भारत का संविधान मिट जाएगा, भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। भारत का संविधान खत्म होने का मतलब है SC ST OBC के लोग जो अपने आप को गुलाम बना लेंगे और दूसरे दोयम दर्जे का नागरिक अपने आप को मानने के लिए तैयार हो जाए, तभी भारत में तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। और SC ST पिछड़ों के कहते हैं ना कि लाश पर ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, अन्यथा भारत राष्ट्र की कल्पना करना ही एकदम मूर्खतापूर्ण है। चाहे वो जो भी लोग हों, लोकसभा में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो कितने जो आए तो जो गदा ले लेकर के जो संगोल को स्थापित करने कई अक्षर पढ़े हुए हैं सब। जरा पूछ लो संविधान के एक्को बारे में किसी का पता नहीं कि संविधान क्या चीज़ है, लेकिन सबके सब मठ के मठाधीश थे। अब लोग डिबेट कर, उनमें इस जाति थे, उस यानी मठाधीशों में भी, उनके भी सन्यासियों में भी जातियां आप लोग ढूंढ लिए। तो जातियों के आधार पर ये सब चल रहा। जाति नहीं, हमको जाति विहीन समाज बनेगा। जाति जो मान्यवर कांशीराम का जो था कि जब वो पहले शुरुआती दौर में आंदोलन के जाति विहीन समाज, जाति तोड़ो, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का था, जाति विहीन समाज, जातिपात तोड़क मंडल। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम ने महसूस कर लिया कि जातियां तो टूट ही नहीं सकती, ये तो उद्देश्य के एकदम बिल्कुल प्रायोजित ढंग से बनाई गई हैं, तो उन्होंने फिर क्या किया, कहा जाति तोड़ो को छोड़ो, अब जाति जोड़ो। और जाति जोड़ो के बाद बहुजन समाज पार्टी जितने बार सरकार में आई, यह एक ऐसे वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे, जिन्होंने करके दिखाया अपने अपने जीवन काल में। तो मैं तो साइकिल चला करके टूटे ही सी साइकिल पर लेकर के बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया हूं। मैं तो 1992 में मान्यवर कांशीराम को कैंपस में लाया हूं, अट्रॉसिटीज ऑन दलित्स एंड रोल ऑफ द पॉलिटिशियन पर बोलने के लिए। तो मैं तो जिंदा हूं, अभी तो 10 साल तो जिंदा ही रहूंगा, मुझे तो नहीं लगता अभी मरने और नहीं जा रहा। तो विचारधारा बड़ी चीज है। कौम को किसी चीज की बैसाखी की जरूरत नहीं होती, जगा दो उनको। सोशल मीडिया पे एक माहौल बनाया जा रहा है कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम हो गई। अब ये सोशल मीडिया वाले चाहे बी टीम हो गई, सी टीम हो गई, डी। मैं तो ये कहता हूं बसपा क्यों हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम क्यों नहीं खड़े होते। संस्थापक कांशीराम थे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दलित समाज के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, बैकवर्ड के, वो खुद लोग बिके हुए बिकाऊ माल हैं। मान्यवर कांशीराम यही कहते थे कि बिकाऊ माल मत बनो, टिकाऊ माल बनो। आज जब तक कांशीराम जिंदा थे, टिकाऊ माल के ही नाम और आधार पर, इसी दर्शन के आधार पर, जिस व्यक्ति के पास चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं थी, वो भी विधानसभा जीता, लोकसभा जीता, और जो है वहां पर मंत्री भी बना। लेकिन अब बिकाऊ माल, इतना महंगा चुनाव कर दो कि कोई हिम्मत ही न जुटा पाए, इतना भ्रष्टाचारी। और उतना पैसा जो लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव में स्मगलर ही खर्चा कर सकता। मेरे जैसे मास्टर तो तनख्वाह वेतन भोगी थे, प्रधानी चुनाव न लड़ पाएगा, जिस तरह से चुनाव मांगे हो गए। कौन कर रहा? ये जितने भी मठाधीश के बाबा लोग, जिसका पता नहीं किसका नाम लिए हो, बाबा का, ये जो है वही बाबा लोग फंडिंग करते हैं चुनाव में। वो बाबा लोग पिछवाड़े से, पीछे से वो पार्टियों को पैसा देते हैं, और फिर जब सरकार में आते हैं तो वही बाबाओं को देते हैं। एक घटनाक्रम है, चक्र चलता रहता। सरकार में हम तुम्हें पोषित करेंगे, तो जब हम सरकार में फिर दोबारा लड़ेंगे तुम हमको वो करना। इसलिए मैं कह रहा हूं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हटो। बहस अब इस पर नहीं होनी चाहिए कि बीएसपी खत्म हो गई कि नहीं, दर्शन जिंदा रहना चाहिए। लोग जिंदे रहे, बीएसपी तो एक नहीं 50 बनेगी, बनती भी रहनी चाहिए, लेकिन आवाज़ नहीं दबनी चाहिए बहुजन समाज की। यही मैं समझ पा रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा एकदम मिथ्या प्रचार है, हो ही नहीं सकता। और फिर कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन ये समझ लो कि SC ST BC के लाश पे बनेगा, तो उनके उस पे बनेगा, अदरवाइज हिंदू राष्ट्र की कल्पना ही बेकार है।